देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के चलते लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अब लॉकडाउन में भी सख्ती कर दी गई है। वहीं विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद भी कर रही हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। वहीं रुड़की से वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी चौधरी धीर सिंह ने लॉकडाउन अवधि बढ़ाए जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मोदी जी द्वारा उठाया गया ये कदम देश हित में बहुत हितकारी है। जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद को आगे आ रही हैं। वहीं अब दूसरे चरण में लोग भूख से नहीं, बीमारी से मरने की कगार पर हैं। इसीलिए अब गली मोहल्लों में जगह जगह जहां सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है, वहां ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और क्या क्या बोले वरिष्ठ भाजपा नेता धीर सिंह, हमारे चैनल हेड प्रिंस शर्मा ने की उनसे खास बातचीत। देखिए पूरी बातचीत। कोरोना वायरस महामारी की बात की जाए, जहां पूरे विश्व में इस टाइम अपना प्रकोप कोरोना वायरस का पूरी तरह फैला हुआ है, वहीं भारत में भी जहां एक बार 21 दिन का लॉकडाउन की समय अवधि पूरी हो चुकी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2 दोबारा शुरू करा है, जो कि आने वाले 3 मई तक जारी रहेगा, जिसको लेकर कल घोषणा की गई है। वही बात की जाए पूरे भारत में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, जगह जगह सभी संस्थाएं भी अपने स्तर पर मदद कर रही हैं। हम फिलहाल रुड़की में मौजूद है। रुड़की में भी अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग लोगों के अपने अपने माध्यम से मदद करने का कार्य कर रही है। वहीं मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता है, समाज सेवी है और A2Z ऑटोमोबाइल्स है, उनके यहाँ के ऑनर है चौधरी धीर सिंह जी। आइए इनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं, क्या इनका कहना है लॉकडाउन को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीर सिंह जी हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे आपसे, लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ा दी गई है, पहली बात आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका प्रिंस जी। मैं आपके माध्यम से आपके मीडिया के जितने दर्शक हैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ और कि इस समय हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस मुहिम को लेकर इससे निपटने के लिए भरसक प्रयास करे हुए हैं, सभी जनता उनका सहयोग भी कर रही है और मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया, जो हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए जनहित में बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो पहला चरण हमारा जो चल रहा था, एक इसको लेकर के कोई भूखा ना रहे और उसके संदर्भ में प्रत्येक संगठन, सरकार की प्रत्येक इकाई और इसको लेकर व्यक्ति विशेष सभी लोग सामने आए और बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने। और मैं समझता हूं कि अभी हमारी दूसरी लड़ाई इस तरह से मान लीजिए कि अब हम भूखे नहीं मरेंगे, फिर मरेंगे तो बीमारी से मरेंगे। तो हमें उस बीमारी का सामना करने के लिए, जिसका नाम कोरोना 19 कोविड है, उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो अगर से एक बीमारी है, तो हमें इस समय सैनिटाइजेशन की जरूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे नगर में, गली में, मोहल्ले में, आसपास में, क्योंकि गर्मी ऊपर से आने वाली है और इन गर्मियों में हमारे यहाँ मलेरिया और मच्छर के कारण डेंगू, इस तरह की बीमारियां पैर पसारती हैं। तो मेरा सिर्फ तात्पर्य, मैंने जैसा कि 2 दिन पहले भी अपनी पोस्ट में डाला था, उससे मुझे जनता और सरकार को जागरूक करने का सिर्फ यही मकसद था कि हमारे गली मोहल्ले में जहां भी आसपास हमारे सफाई की कोई कमी है, वहां कीटनाशक का भरपूर प्रयोग हो और ताकि जो है कीटनाशक से, सैनिटाइजर से हम लोग सुरक्षित रह सके। और इस बारे में हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे शहरी विकास मंत्री और हमारे आला कमान ऐसे व्यक्ति हैं जो इस काम में बढ़ चढ़कर जो है सरकार के साथ प्रतिनिधि कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारे शहर में भी ऐसी शख्सियत है जो बैक डोर से अपने घर में बैठकर इस काम में बहुत बड़ी आहुति का काम कर रही है। मैंने इस मुहिम को जनता के द्वारा और सरकारी तंत्र को इससे अवगत कराने के लिए आवश्यकता समझी। इसी के लिए मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार करूंगा कि आज भी इस मुहिम को आगे जनता को जागरूक करने के लिए पहुंचाएं। और क्योंकि हमारे शहरी विकास मंत्री इसको लेकर बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं, उन्होंने माकूल मात्रा में
संसाधन, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे मास्क हो या और जो भी कीटनाशक हो, मशीनरी हो, उन्होंने किसी भी तरह से उसमें कोई कोताही बरतने के लिए कोई बजट की कमी नहीं की है। तो मेरा यही आशय है कि उसका सदुपयोग हो। इसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम सैनिटाइजेशन संबंधी इस तरह की जो भी हमारी चीज है उनका हम भरपूर प्रयोग करें और अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, अगर गांव में है तो गांव के जो भी अधिकारी, गांव प्रधान से संबंधित जो भी अधिकारी है, शहर में अगर हमारे जो प्रतिनिधि है या हमारा सरकारी तंत्र है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका सुचारू रूप से पालन करें ताकि जन हित में उठाए गए कदम से हम इस महामारी का सामना कर सकें। बाकी जो चौधरी साहब आपका इंटरनेट ऑटोमोबाइल है, रुपये प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल है, तो अभी भी आपको अपनी सेवाएं लगातार सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें बात की जाए सरकारी तंत्र है, उनकी भी गाड़ियां हैं, अन्य भी कई तरह के ऐसे लोग जिनको अपनी अभी सेवाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैन पावर की भी कमी आपको महसूस होती होगी, तो इस समय पर किस तरह से अपनी सेवाओं को आप बरकूल चला रहे हैं? देखिए पेट जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, लेकिन दरअसल मेरी जो समाज सेवा है मेरे अपने इसी क्रम क्षेत्र के द्वारा है। मैं दरअसल एक बहुत छोटी सी इकाई हूँ समाज सेवा की। मेरा असली कार्य तो अपने ऑटोमोबाइल से संबंधित है, जिसको मैं दिन रात अपने इसी क्रम के द्वारा बढ़ाता रहता हूँ। और जैसे कि मेरा ये सरकारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप है 1 क्लास का प्रदेश का, तो मुझे सरकारी गाड़ियों को किसी भी टाइम 24/7 डे मुझे काम करना पड़ता है। ऐसे में मेरी मेन पावर सब लॉकडाउन में सब घर पर है। अगर कोई परेशानी आती है किसी अधिकारी की जो जरूरी आवश्यक सेवाओं में जो गाड़ियां लगी हुई हैं सरकार की, तो मैं अभी भी एक टांग पर खुद, क्योंकि मैं खुद मैकेनिक भी हूँ, मैं उसके लिए खड़ा होकर काम करता हूँ। इसीलिए मैं आपको अभी यहाँ अपने प्रतिष्ठान पर आपको मिल पाया, क्योंकि अभी भी एक गाड़ी सरकारी आई थी, उसमें सायरन खराब हो गया था, हरिद्वार से आई थी, और उस सायरन को मैंने ठीक किया। और मैं तो मात्र इस समाज सेवा से कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शहरी विकास मंत्री हो गए, हमारे प्रदेश के आला अधिकारी हो गए, आला कमान होगी, उनके ऐसे 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 मार्गदर्शित लोग हैं मेरे, जिनसे मैं मार्गदर्शन प्राप्त करके ये प्रेरणा लेता रहता हूँ। और मैं भी छोटी मोटी समाज सेवा उनसे प्रेरणा लेकर करने की मेरी इच्छा जनहित में भी होती रहती है। बस उसी का मैं भी एक अंत में शहरवासी से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस कोरोना महामारी को? सभी से हाथ जोड़कर सभी से अपील करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है, और इस परिस्थिति को हम सब अपने, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकारें जो हैं, जो भी निर्देश जारी कर रही हैं, हम उनका पालन करें और अपने पुलिस का, प्रशासन का, अपने डॉक्टरों का, अपने सफाई कर्मियों का, और साथ में अपने जो मीडिया कर्मी, जो वो भी एक चौथे स्तंभ का एक ऐसा हिस्सा है अपने देश का, राष्ट्र के लिए, कि जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने निस्वार्थ अपने काम को जो है अंजाम देते हुए बिल्कुल सही जानकारी और सही समय पर अधिकारियों को भी चेताते हैं और पब्लिक को भी जागरूक करते हैं। तो मैं सभी को यही कहूंगा कि यह इस समय एक ऐसी संकट की घड़ी है राष्ट्र के लिए, कि ये विश्व की संकट की घड़ी है, लेकिन हम अपने देश के लिए इस समय हमें जागरूक होना। जय, मौजूद थे हमारे साथ चौधरी धीर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता, समाज सेवी। साफ तौर पर इन्होंने क्षेत्र की जनता से भी अपील करी है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया है, अपील की गई है, उनके आदेशों का पालन करें, तभी हम इस कोरोना महामारी से जंग जो है, इस जंग को जीत सकते हैं।